दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा, दर्शन साहिबा तेरा मैं देख देख जीवा। वृंदावन धाम में क्या विशेषता है कि वहां की भूमि का निर्माण ही प्रेम के परमाणुओं से। वहां पहुंचते ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रेम की तरंग उठने लगती। आपको ये ध्यान में रहे, जो कृष्ण प्रेमी वृंदावन में जाए उसके हृदय में तो प्रेम पैदा होगा ही। वहां किसी दूसरे धर्म का भी अगर कदाचित चला जाता है, वह भी कृष्ण के प्रेम पाश में बद्ध हो जाता है। उसे भी कृष्ण अपनी ओर खींच लेते। क्यों समझ लीजिए कि वृंदावन की भूमि तो एक चुंबक पाषाण है। लोहा भी चुंबक के पास पहुंच जाता है तो नाचने लगता है। चुंबक की तरह एक विशेष आकर्षण शक्ति इस भूमि में है वृंदावन में। वहां पहुंचते मनुष्य का लोहे की तरह कठोर हृदय भी एक बेर भगवत प्रेम में मग्न होकर नाचने लग जाता है। अब तो बोधानंद सरस्वती या मधुसूदन सरस्वती या श्री शंकराचार्य या रामानुज या स्वामी रामानंद, इन आचार्यों की तो बात ही जाने दो। वह एक मुस्लिम भगत जिसका नाम था रसखान, जिसकी कब्र अभी भी वहां वर्तमान है, वह वहीं रहा और वहीं कृष्ण के प्रेम में दीवाना होकर वृंदावन की गलियों में घूमता रहा और वहीं अपने जीवन की समाप्ति करी। वो क्या कहता है, कदानु वृंदावन वीथिकाशुहम परिभ्रमच्चामल गौर मद्भुतम। कहते हैं परमात्मा देव, क्या वो समय भी कभी आ जाएगा? क्या वो दृश्य भी आंखों के सामने उपस्थित होगा? मैं वृंदावन की कूंज कलियों में चक्कर काट रहा हूं और मेरे सामने कहते जुगल सरकार खड़ी। कहते पहचान क्या होगी कि जुगल सरकार है या कोई और दो वाइफ और हस्बैंड खड़े हुए? कहते नहीं, श्याम गौर मन, एक का रंग श्याम और दूसरे का रंग गौर। गौर वर्ण श्री राधा जी और श्याम वर्ण मेरे श्याम सुंदर। उन्होंने कहा क्या पता अगर कोई और ऐसे दो दंपति आगे जिनका काला रंग और गौर रंग हो। कहते नहीं, अद्भुत। ये साधारण श्याम वर्ण के मनुष्य और गौर वर्ण की इसमें देखते रहते हैं। कहते वो तो अद्भुत है, अलौकिक, जिनको देखते ही कहते आंखें चकाचौंध में पड़ जाती हैं। ऐसा मालूम देता है कि दुनिया भर का तेज इकट्ठा होकर इन मूर्तियों का निर्माण हुआ है। वो तेज है, पुंजमय है। जुगल सरकार आगे खड़ी होगी, फिर क्या करोगे? वो है क्या? संसार में और भी तो बहुत से स्त्री पुरुष हैं। अगर वो वहां चक्कर काटते हुए तुमको एक नए जुगल सरकार के दर्शन होंगे तो उसमें विशेषता क्या? वो कहते तुमको मालूम नहीं, किशोर मूर्ति द्वयम एक। देखो, जिस तत्व को हिंदुओं ने भी नहीं समझा, हिंदू भी समझने में भूल कर जाते हैं। एक मुसलमान कैसा सुंदर विवरण कर रहा है, किशोर मूर्ति द्वयम। कहते वो देखने में तो दो मूर्तियां, एक किशोर है एक किशोरी। मूर्तियां दो हैं पर एक जीव, तुम प्राण दोनों का एक। अर्थात एक ही प्रभु ने लोगों को प्रेम पाठ पढ़ाने के लिए दो मूर्तियां बना ली, एक राधा की और एक श्याम।
कहते रुक्मिणी जी तो लक्ष्मी का अवतार है, सीता जी लक्ष्मी का अवतार है, राधा जी लक्ष्मी का अवतार भी नहीं है। राधा जी तो कहते उसी पूर्ण परमात्मा की एक दूसरी मूर्ति। किशोर मूर्ति द्वयम, दो मूर्तियां हैं किशोर किशोरी जी की। कहते एक जीवित, जिनका जीवन प्राण आत्मा जिनका एक है। पुरस्पुरदीक्षपतामि मूर्छितः, मेरे सामने किशोर किशोरी जी खड़े हो और उस चमकते हुए तेज पुंज में जुगल जोड़ी का दर्शन होते ही कहते मैं समस्त संसार को भूलकर चेतना शून्य होकर वहां बेहोश होकर गिर जाऊं। ऐसा समय भी मुझ पर कभी आएगा? सरकार की जय। ये रसखान के उद्गार है।